हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हमारी एकेडमी पे एंड माय नेम इज अभय सिंह राव। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाएं और उनके कोण, यानी रेखाएं और कोण पढ़ने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पूरा कवर अप कर चुके हैं। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति अनुपात, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पर कुछ थ्योरी पढ़ा था। फिर थीटा डिग्री के यानी साइन थीटा के पूरे वैल्यू के मान हम लोगों ने पढ़े थे। साइन 60, कॉस 60, कॉट 60, कॉट 30, कॉट 45, tan 45, यानी ये पूरा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक, ये पूरा हम लोगों ने साइन, कॉस, कोसेक, कॉट, ये पूरा रेशियो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। इनके वैल्यू क्या होते हैं, इनके मान क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रेखाएं और उनके कोण। हम लोगों ने रेखाओं के बीच में कोण किस किस टाइप के बनते हैं और कैसे कैसे कोण बनते हैं, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। यानी अगर 2-3 रेखाएं अगर एक दूसरे में आके कहीं ना कहीं मिलती हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो उसी एंगल को निकालना हम लोग आज पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्या है आज हमारा टॉपिक? रेखाएं और कोण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए फ्रेंड देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या है। दूसरा फार्मूला है रेखाएं और कोण का कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा फार्मूला है, दूसरा फैक्टर। इसको भी आप याद कर लीजिए, एक कॉपी और डायरी में आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। देखिए, दो रेखाएं यहाँ पे क्या क्या है? दो रेखाएं आपका ए बी है। यदि दो रेखाएं क्या क्या है? एक रेखा है आपका ए बी और दूसरी रेखा क्या है? दूसरी रेखा आपकी है ये ए बी, एक रेखा है, और दूसरी रेखा सी डी है। दूसरी रेखा आपकी क्या है? सी डी। और यदि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो ये ओ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को बीच से काटना, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदित करना। तो ये दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं? ओ पर, बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो इनके शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या? जैसे एक दूसरे से लगा हुआ, जैसे ये देखिए एंगल सी ओ ए का जो वैल्यू होगा, यहाँ का एंगल, यहाँ का जो कोण बनेगा वो बी ओ और क्या डी के बराबर होगा। ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो क्या क्या बराबर होगा? पहला क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इसमें सी ओ ए बराबर होगा किसके? बी ओ डी के। एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। ये कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। और इसमें दूसरा शीर्षाभिमुख कोण क्या बनना है? ये बनना है, देखिए एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी, एंगल दूसरा जो इसमें बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण, एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? एंगल ए ओ डी के बराबर होगा। तो ये दूसरा फार्मूला है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो आपको इस फार्मूले से ये फार्मूला समझ में आ ही गया होगा। कैसे? ये फार्मूला बस आप याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। चलिए देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या है इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला आपका क्या है? एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। जैसे अगर हम इस फिगर की सहायता से समझेंगे, क्या फिगर की सहायता से हम समझेंगे कि ये कैसे फॉलो हो रहा है। तो प्रैक्टिकल जरूरी है भाई। थ्योरी आप कितना भी लर्न कर लीजिए, आपको थ्योरी याद नहीं होगा जब तक आप उस प्रैक्टिकल को देखेंगे नहीं, प्रैक्टिकल को करेंगे नहीं। तो एक ही बिंदु पर, जैसे एक बिंदु आपका क्या है? ओ है, यहाँ पे एक बिंदु ओ है, और सभी कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। ये मालूम है आपको? पहले एक बात ये हो जाती है कि अगर एक बिंदु है, ये बिंदु है, तो ये इसका एंगल कितना होगा? इसका पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा।
ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये तो आपको मालूम ही है, लगभग आप पिछली क्लासेज में पढ़ ही चुके होंगे। तो 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर यहाँ से हर एक एंगल निकाल दिया जाए ना, ये एंगल, तो क्या ये 360 से कम होगा? नहीं, ये 360 ही रहेगा। समझ में आया? तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे एक आपका बिंदु क्या है? यहाँ पे एक बिंदु है ओ। बिंदु क्या है? ओ है। यहाँ पे एक बिंदु ओ है, बिंदु ओ है। और यहाँ से कितनी रेखाएं गई हुई हैं? पहली रेखा गई है ओ डी। चलिए कोई भी एक रेखा गई है ओ डी, ये हो गया एक रेखा ओ डी। दूसरी रेखा क्या गई है? ओ ए। ओ ए, ये दूसरी रेखा। और तीसरी रेखा कौन सी? ओ ई। ओ ई, तीसरी रेखा। एंड चौथी रेखा क्या गई है? ओ सी। ओ सी, ये चौथी रेखा। एंड पांचवी रेखा क्या है? ओ बी। तो एक बिंदु से आपकी 5 रेखाएं गई हुई हैं। एक बिंदु से आपकी 5 रेखाएं गई हुई हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ डी, ये गया हुआ है 5 रेखा। एक बिंदु से 5 रेखा खींची गई हैं। लेकिन क्या रहा है कि जो कोण बनेगा रेखाओं के बीच में ही कोण बनता है, ये तो मैं मालूम है। तो ये जो जितने कोण बनेंगे सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या, पहला बिंदुओं से पहला कोण क्या बनेगा? देखिए ए ओ सी, ए ओ डी, सॉरी ए ओ डी, ये कोण हो गया ए ओ डी। फिर उसके बाद डी ओ ई, डी ओ ई, ये हो गया प्लस डी ओ ई। सभी कोणों को हम ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद ई ओ सी प्लस ई ओ सी, ये हो गया। एंड प्लस एंगल ई ओ सी हो गया। फिर सी ओ बी हो गया, सी ओ बी। फिर प्लस एंगल बी ओ ए हो गया, एंगल बी ओ ए हो गया। इन सबका योग किसके बराबर होगा? इन सबका योग जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। 360 डिग्री के बराबर इन सभी का योग होगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक बिंदु से जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी और उन रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो पूरा 360 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा रहा तीसरा फार्मूला। चलिए इसका हम लोग चौथा फार्मूला देखते हैं। चौथा फार्मूला क्या है, कैसे है, वो किस पे फॉलो हो रहा है? चलिए फ्रेंड देखते हैं चौथा फार्मूला क्या है। चौथा फार्मूला, अभी हम लोग 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं, अभी हमारा चौथा फार्मूला है। चौथा फार्मूला क्या कहता है? तो चौथा फार्मूला है कि दो रेखाएं अगर जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, उस पर एक तिर्यक रेखा उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रतिच्छेदित कर रही है दोनों रेखाओं को। तो उनके भी जो दो संगत कोण बनेगा, संगत कोण, वो दो संगत कोणों का जो बराबर होंगे। जितने दो संगत कोण बनेगा, अगर 2 रेखाएं हैं तो 2 संगत कोण बनेगा। अगर 2 रेखाएं हैं तो 2 इधर बनेगा, 2 इधर बनेगा, 4 संगत कोण बनेगा। तो जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आपकी 2 रेखाएं कौन कौन सी हैं? 2 रेखाएं आपकी ए और बी हैं। यदि 2 रेखाएं क्या हैं? यदि 2 रेखाएं क्या है, कौन कौन सी? ए बी, ये वाला, ये ए बी। और दूसरी रेखा कौन सी है? ये सी डी, सी डी, ये दूसरी रेखा है। इसको कौन सी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है? इसको भी ई एफ रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। रेखा ई एफ इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, कर रही है। ये रेखा देखिए प्रतिच्छेदित करिए, तो इनके बीच जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा। अब संगत कोण होता क्या है? कौन कौन से संगत कोण होंगे? संगत कोण मतलब क्या? जैसे ये मत समझिए कि संगत कोण साथ में रहते हैं, ये नहीं है। संगत कोण मतलब एक दूसरे के अपोजिट ही मान ही लीजिए, अपोजिट ही। तो देखिए यहाँ पे देखिए संगत कोण आपका कौन कौन सा होगा इसमें? ए जी ई, ये वाला कोण ए जी ई, ये कोण संगत कोण है आपका। एंगल ए जी ई, ये आपका कोण। और इसका संगत कोण क्या होगा? ये जो कोण है ए जी का, इसका संगत कोण क्या होगा? संगत कोण इसका देखिए ये होगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा। तो ए जी ई सी एच जी के बराबर होगा, सी जी एच के बराबर होगा। और यही एक दूसरे के संगत कोण है, सी एच जी के बराबर होगा। एंगल ए जी ई एंगल सी एच जी के बराबर होगा। हमेशा आप याद कर लीजिए इसको। मैं यार एक और ऐसे ये है
तो हमेशा ये 1 और ये 2 हमेशा बराबर होगा। 1 एन इक्वल देन किससे 2 से हमेशा बराबर होगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब और देखते हैं और क्या क्या संगत कोड है। तो एक संगत कोड आपका इसका समझ लीजिए, ई जी बी और इसका डी एच जी के बराबर होगा। क्या होगा आपका, ये होगा बी जी किसके बराबर होगा, ई। ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी एच जी के बराबर होगा। डी एच जी के बराबर होगा। ये कोण जो होगा ये इसके बराबर होगा और ये कोण ये इसके बराबर होगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से संगत कोण बनेंगे। ये दो आपके बन गए। अब अगला देखते हैं। हाँ, ये वाला देखिए ए जी एच, ये वाला एंगल सी एच एफ के बराबर होगा। तो एंगल ए जी एच ये जो बराबर होगा वो एंगल सी एच सी ऐसे मत लिखिए, एंगल ए जी एच ये किसके बराबर होगा, सी एच एफ के बराबर होगा। सी एच एफ के बराबर होगा। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये वाला एंगल अंदर का कोण ले लीजिए, बी जी एच, बी जी एच। ये जो एंगल बनेगा बी जी एच, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो किस एंगल के बराबर होगा, वो एंगल डी एच एफ के बराबर होगा। एंगल डी एच एफ के बराबर होगा। ये एंगल डी एच एफ के बराबर होगा। तो ये आपका क्या बनेगा, संगत कोण। संगत कोण आपका बी जी एच डी एच एफ के बराबर होगा। संगत कोण आपका एंगल ए जी एच सी एच एफ के बराबर होगा। तो ये आपको समझ आ गया कि कौन कौन से संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, कौन कौन से दो कोण एक दूसरे के संगत कोण है। ये आपको इस फार्मूले से आपको समझ में आया। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। 4 फार्मूला आज हम लोगों ने पढ़ा है। एक रेखा क्या होती है, रेखा का डेफिनेशन पढ़ा है, और रेखा कैसे बनती है ये भी पढ़ा है। रेखाओं के बीच कैसे कैसे कोण बनते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है। पहला फार्मूला हमारा क्या था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आपका क्या क्या बराबर होगा। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके बीच जो संगत कोण होगा वो बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। और अगर एक रेखा किसी रेखा पर लंबवत है तो उनके आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। और एक बिंदु से कई रेखाएं अगर जाएंगी तो उनका जो कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 4 फार्मूले आज हम लोगों ने पढ़े हैं। कल हम लोग कुछ और फार्मूले पढ़ेंगे बेहतर नए ट्रिक के साथ, एक नए सिरे से पूरा पढ़ेंगे। तो ये 4 फार्मूले आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, कल भी फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पर हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सभी एग्जामों में आए हुए हैं। और बहुत ही ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक एंड टेक्निक से। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।